नमस्कार दोस्तों। चीन जो है दुनिया के प्रोडक्शन की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया है। यानी कि एक तिहाई जो प्रोडक्शन है दुनिया का वो वहां पर होता है। एक तिहाई प्रोडक्शन जो है। अब सवाल ही पैदा होता है कि हम कहाँ पे हैं। तो करीब 32% प्रोडक्शन जो है पूरी दुनिया का चाइना में होता है और भारत में होता है सिर्फ 2.8%। 2.8%। तो हम तो चाइना के सामने क्या है कि उसका 1.12 है। हम चीन का 12वां हिस्सा है। और भारत के अंदर जितनी भी जो आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं, प्रेस हो यानी कि आयरन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर या फिर कोई लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, छोटी बड़ी घर की बाकी चीज़ें, फर्नीचर, सब कुछ तो चाइना से बन के आता है। इवन दुनिया में हर 3 में से 1 कपड़ा जो आप पहनते हैं रेडीमेड गारमेंट का, वो चाइना से बन के आता है। तो चीन के ऊपर जो डिपेंडेंस है चीप गुड्स के लिए वो पूरी दुनिया की है। तो किंग ऑफ प्रोडक्शन तो बन गया, इंडिया नॉन एंटिटी रह गया। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि चाइना जो है वो ब्लू कॉलर कल्चर है, हम जो है वाइट कॉलर कल्चर है। यानी कि हम जो क्या है कि फैक्ट्रियों में जाके अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहते, जबकि चाइना के लोग फैक्ट्रियों में जाके हाथ गंदे करना चाहते हैं और ए से लेके जेड तक चीज़ें बनाते हैं। आज इंडिया में अगर आप कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं, कहीं पे जाएंगे तो पहले तो आपको उसका मेकर ही नहीं बनेगा, कौन बनाता है उसका पता ही नहीं लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप चाइना जाएंगे तो पता लगता है कि आप उनसे पूछेंगे किसी भी उनकी ये एसोसिएशन से, मुझे ये सामान चाहिए, बोलते अच्छा क्या सामान दिखाइए ज़रा, कैसा हो सकता है, उसका रूप बना के दिखाइए, आप फोटो बना के दिखाइए कैसा हो सकता है। अगर वो नहीं बनता तो बोलते 15 दिन में बना के आपको दे देंगे हम। इतनी देखिए ताकत है चाइना की फैक्ट्री के अंदर, इतना इनोवेशन है उनका। तो ऑन डिमांड दे प्रोड्यूस द गुड्स। और भारत की तो कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं जो ऑन डिमांड कुछ करे, कोई भी ऐसी आइटम नहीं जो आप कहीं से कुछ बनवा सके। इन हालातों के अंदर आपका जो प्रोडक्शन लाइन है वो वीक पे वीक होता चला जाता है। तो चाइना इसी सहारे से अपनी एग्रेसिव नीति के कारण दुनिया का किंग ऑफ प्रोडक्शन बन गया, किंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बन गया और हम दुनिया के मैप के ऊपर नॉन एंटिटी बन गए। दोनों की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन हम कहाँ और वो कहाँ, दोनों में कोई मैच ही नहीं है। हम मुश्किल से $2,500 की पर कैपिटा की इनकम और चाइना की $12,500 से ज़्यादा की पर कैपिटा इनकम है। तो हमारे तो सारी नीतियां हैं, जो लेबर पॉलिसी हो जाए या फिर बाकी पॉलिसी हो जाए, हमारी सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं वो ही खराब है। इसमें हम क्या करें, अल्टीमेटली हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जहां भारत के अंदर आज से कुछ साल पहले 5.5 करोड़ लोग प्रोडक्शन में काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, आज सिर्फ 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं। 2-2.5 करोड़ लोग ऑलरेडी नौकरियां गंवा चुके हैं, जबकि चीन के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वहाँ पे और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में हम वाइट कॉलर जॉब में चले गए और हम ऑफिस में बैठ के, एयर कंडीशन में बैठ के काम करना चाहते हैं, फैक्ट्रियों में काम नहीं करना चाहते। वो हमारा जो डीएनए है ना, वो उसके लायक नहीं बना और हम उसमें मार खाते चले गए और ऊपर से टेंडेंसी भी कुछ ऐसी हो गई। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे इन हालातों के अंदर, कुछ भी बड़ा प्राप्त कर पाना एक बहुत मुश्किल और टेढ़ी खीर भारत के लिए बनता जा रहा है। इंडिया चाइना के सामने नहीं खड़ा हो सकता कि कोई सोचे दूसरे देश या वेस्टर्न नेशन के हम इंडिया पर डिपेंड कर सकते हैं। तो इंडिया पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, इंडिया तो खुद चाइना पे डिपेंड करता है। आप इंडिया पे क्या डिपेंड करेंगे। शुक्रिया आपका।